हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं सीएसआई नेट सितंबर 2022 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है जो पार्ट सी में पूछा गया है। क्वेश्चन आईडी है 386 एंड 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, लेट यू बी अ बाउंडेड ओपन सी, ये बाउंडेड ओपन सबसेट है सी का, एंड कंटेनिंग जीरो, जीरो को कंटेन करता है। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम यू टू यू, यू एक बाउंडेड ओपन सबसेट है सी का, और ये एफ एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो u से u पर है, जो कि एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है। कंडीशन है f of 0 is 0. Now, for n belongs to n, let Fn denotes the composition of F done n times. Fn denote किया जाता है n times composition, and where F dash denotes the derivative of F, then हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें शो करना है एफ एन डैश एट जीरो इज इक्वल्स टू एफ डेरिवेटिव एट जीरो एन। इस एन का मीनिंग है एन टाइम्स कॉम्पोजिशन। सो सबसे पहले हम इसको करेंगे प्रूफ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ लेट, हमने माना n इज इक्वल्स टू वन। जब n इज इक्वल्स टू वन है, सो एफ वन, दिस वन, इसका डेरिवेटिव एट जीरो। F1 का क्या मीनिंग है? ओनली F, F डैश एट जीरो। ये हमारी बात रही। नाउ F डैश एट जीरो वन टाइम, इस सेम बात है F डैश एट जीरो। इट मीन्स इट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल्स टू वन। ये कंडीशन हमारी n इज इक्वल्स टू वन के लिए फुलफिल होती है। हम कंसीडर कर लेते हैं इट इज ट्रू फॉर k, ये हमारी k के लिए होल्ड होगी, हम ये ऐसा मान लेते हैं। तो एफ के डैश एट जीरो इक्वल है एफ डैश एट जीरो के। लेट इट इज ट्रू, हमने मान लिया कि ये k के लिए ट्रू है। अब हमारा मेन पर्पस है कि k प्लस वन के लिए हम इसको ट्रू होल्ड करवा दें। नाउ k प्लस वन, एफ ऑफ k प्लस वन डेरिवेटिव एट जीरो। k प्लस वन का डेरिवेटिव है, इसका क्या मीनिंग है? d बाई डी जेड ऑफ एफ के। एफ के प्लस वन का मीन्स के प्लस वन टाइम कॉम्पोजिशन की गई है एफ ऑफ एफ के। हम एट जेड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जीरो पुट करेंगे वैल्यू जेड। दिस इज एट जेड। नाउ अब हमने डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ जी जेड। इसका अगर डेरिवेटिव करना हो तो वो होगा एफ डैश ऑफ जी जेड इंटू जी डैश जेड। अब हमें इस टर्म का डेरिवेटिव करना है विच इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एफ के जेड इंटू एफ के डैश जेड, ये होगा। अब हमें क्या करना है? जीरो वैल्यू रखनी है। सो एट z इज इक्वल्स टू जीरो, जब हमने जीरो रखा एफ ऑफ के प्लस वन डैश एट जीरो विच इज इक्वल्स टू एफ डैश एफ के एट जीरो एफ के डैश एट जीरो। नाउ एफ के एट जीरो, देखो एफ, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। एफ एट जीरो इज जीरो। एफ स्क्वायर का क्या मीनिंग है? एफ ओ एफ, एट जीरो जब काउंट किया जाएगा, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, एफ ऑफ जीरो इज जीरो। एफ एन, एन टाइम्स कॉम्पोजिशन, एफ ओ एफ एंड सो ऑन जीरो, तो इसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। इट मीन्स इसकी वैल्यू है हमारे पास जीरो। देन दिस टर्म दैट इज एफ ऑफ के प्लस वन derivative at zero which is equals to f dash at zero, f k derivative at zero.
नाउ ये रिजल्ट हमारा के लिए होल्ड करता है, हम इसको कंसीडर करके चले हैं। सो एफ डैश एट जीरो, एफ डैश जीरो होल पावर के, दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जीरो होल पावर के प्लस वन। हमने शो कर दिया कि ये रिजल्ट हमारा के प्लस वन के लिए भी होल्ड करता है, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन हुआ हमारा करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से किया है, n इज इक्वल्स टू वन के लिए होल्ड कर रहा था, n इज इक्वल्स टू के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि ये होल्ड करता है, देन के प्लस वन के लिए हमने ट्रू को दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट है सेकंड, हमें कहा गया है कि f एंड u इज अ सबसेट ऑफ u। नाउ f ऑफ u, इसको ध्यान से देखिए, f हमारा फंक्शन है u से u पर, सो ऑब्वियसली जो f ऑफ u होगा वो u में कंटेन हो रहा होगा, क्योंकि हमारी डोमेन भी u ही है, कोडोमेन भी u ही है, सो f ऑफ u हमारा u में कंटेन होगा। नाउ f स्क्वायर ऑफ u which is contained in f of u, which is further contained in u. Similarly, f cube of u which is contained in f square of u contained in, overall ये u में ही contained हो रहा है, तो n टाइम्स भी जब कंपोजिशन की जाएगी तो वो भी u में ही कंटेंट होगा, सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ थर्ड में हमें दिखाना है कि हमें f डैश n होल n, मतलब इसका n टाइम कॉम्पोजिशन जब हम करें तो जो हमारी सीक्वेंस बनेगी वो हमारी बाउंडेड होगी, ये भी हम दिखाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अब आप अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ एन जेड निकालते हैं, एफ डैश की बात की जाए और हमें उसको बाउंडेड दिखाना है तो हमें कॉशी इनइक्वालिटी ध्यान में आनी चाहिए, ऑप्शन थर्ड। क्या कॉशी इनइक्वालिटी क्या होती है कि एफ एन जेड दिस मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू m बाय r n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल वेयर z लेस देन r, ये हमारी कॉशी इनइक्वालिटी है, वेयर जो ये n है ये रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को, जितने टाइम डेरिवेटिव ऑफ f होगा उतना ही यहाँ पर n फैक्टोरियल होगा और r की पावर n प्लस वन होगी। r क्या है, मॉड z लेस देन r, r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। नाउ अब देखिए, अब जैसे f हमारा एनालिटिक है, f एनालिटिक है और जो एफ एन है ये कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्पोजिशन है तो ये भी एनालिटिक होगा। अब ये जो रिजल्ट है वो हर एनालिटिक फंक्शन के लिए है तो ऑब्वियसली इसके लिए भी होल्ड करेगा। सो अब जो एफ एन है, एफ एन हमें बात करनी है, ऑप्शन में वन टाइम डेरिवेटिव की बात की गई है, देखिए ओनली वन टाइम डेरिवेटिव की बात की गई है, तो हम यहाँ पर कोशी इनइक्वालिटी में n की वैल्यू वन ले लें, सो n टाइम डेरिवेटिव है तो n इज वन, सो डेरिवेटिव एट z this is less than equals to m. Now r की पावर n plus वन, so which is r n होता है r n, so r हुआ ये वन फैक्टोरियल इज वन एंड मॉड z लेस देन r। अब z के प्लेस पर जीरो कंसीडर कर लो, f and dash at जीरो is less than equals to m by r, और ये रिजल्ट हमने फर्स्ट ऑप्शन में ही प्रूव किया है, विच इज इक्वल्स टू एफ डैश एन एट जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू आर, एम बाय आर इट मीन्स बाउंडेड, ये बाउंडेड है, मॉड्यूलस चलता है, दिस इज मॉड्यूलस वैल्यू, सो बाउंडेड हुआ, थर्ड ऑप्शन हुआ हमारा करेक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉशी इनइक्वालिटी एंड द फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स व्हाई थर्ड इज करेक्ट। नाउ फोर्थ पे बोला गया कि एफ डैश ऑफ जीरो दिस मॉड्यूलस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू वन,
तो डी ऑप्शन हमें दिखाना है, डी ऑप्शन में कि mod of f dash 0 is less than equals to 1. So z raised to the power n is bounded if and only if mod z less than equals to 1. ये हमारा बाउंडेड तभी होगा जब ये mod z लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। अब देखिए, इसी चीज को ही हमने बाउंडेड शो किया है, ये हमारा बाउंडेड है। अगर ये हमारा बाउंडेड है, यहाँ पर n टाइम्स कॉम्पोजिशन ली गई है, अगर हम सिंगल f फंक्शन ले लें तो वो भी ऑब्वियसली हमारा बाउंडेड ही होगा। सो f डैश ऑफ 0, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये अगर बाउंडेड है तो मोड ऑफ f डैश 0 दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 विद द हेल्प ऑफ थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन में हमने प्रूफ किया है, और इस रिजल्ट की हेल्प से हमारा ये मोड लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। दैट्स वाई इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।